ये लगातार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है अपने पास सारे अधिकार रखना चाहती है और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है और जहाँ एम्पावरमेंट होना चाहिए सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन का, तो तहस नहस करने में लगी हुई है। और ये दर्शाता है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 130 लाया गया है वह दर्शाता है कि किस तरह सरकार घबराई हुई है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर सरकार के हाथ में रहे, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि एसआईआर के तहत वोटर की जो गिनती है वो घटाई जा रही है और ज़्यादातर वो वोटर्स घटाए जा रहे हैं जो हमारे पीडीए के हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं वोट घटा के और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में वोट बढ़ा के जहाँ चुनाव जीतने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन अब यह लोग भी जागरूक हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि सरकार पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र के खिलाफ है। नहीं तो जिस तरह से हमने आज जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूँगी कि शर्मसार हो जाएगा। जो विपक्ष के नेता लोग हैं वहाँ पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। इस तरह से उन लोग इतना ज़्यादा वायलेंस जिस तरह से दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत संयम दिखाया, बहुत ज़्यादा जो है एक कंपोजर दिखाया। लेकिन कब तक ये वायलेंस जो है इस तरह से दिखाते रहेंगे, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। टीएमसी के सांसदों ने सदन में करी है, खास करके उनकी महिला सांसद ने जिस तरह माइक पकड़कर उसको पकड़ने की कोशिश करी, यहाँ तक कि पन्ने फाड़कर सदन में फेंके, ये लोकतंत्र की हत्या है। आज उन्होंने भारत के मतदाता को शर्मिंदा करा, भारत के संविधान को शर्मिंदा करा, उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को शर्मिंदा करा। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी सांसदों के इस व्यवहार की कड़ी निंदा करती है। देखिए, आज ऐसे तो लगातार जो प्रतिपक्ष का आचरण है पूरा देश देख रहा है, लेकिन आज जिस तरह से जो आचरण इन्होंने किया है, खास करके टीएमसी के मेंबर के द्वारा, जो माननीय सदस्य हैं, बहुत सीनियर है, उसके बाद भी माननीय गृह मंत्री जी जब बिल पेश कर रहे थे तो उस समय जिस कदर उन्होंने किया कि माइक निकालने की कोशिश की, वो बिल को फाड़कर उनके फेस पे मारने का कोशिश किया, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ये आचरण के खिलाफ है। एक सम्मानित सदस्य का जो आचरण होना चाहिए बिल्कुल उसके खिलाफ है। और कहीं भी जो ये बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष से कोई भी नीचे नहीं गया, सत्ता पक्ष के सारे लोग अपने सीट पे और सीट के सामने सब खड़े थे, लेकिन इनके द्वारा जिस तरह का आचरण किया गया, कैमरा में भी वो दिख रहा है। पूरे बिल पे जिस तरह से बिल उन्होंने फाड़ा, स्पीकर साहब के तरफ फेंका, हर एक, और उन्होंने बिल फाड़ कर उनके द्वारा फेंका गया, जो बहुत ही गलत है। हाँ बिल्कुल, पत्थर भी मिला है, पत्थर भी उनके हाथ में था और धीरे धीरे जो स्थिति देखने को लग रहा था कि मतलब जिस तरह वो गुस्सा में थे कि न जाने फिर अगर संयम सत्ता पक्ष अगर नहीं बरतता तो पता नहीं उनके तरफ से और क्या ये होती। बिल्कुल सामने में आकर, और माननीय गृह मंत्री जी जब बिल पेश कर रहे थे, वो जब पढ़ रहे थे, तो उस समय भी वो सामने में आकर एक तो हल्ला करना, माइक उनका पकड़ के तोड़ना, उसके साथ ही पत्थर फेंकना, बिल की कॉपी फाड़ के फेंकना, ये अमर्यादित आचरण है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। के अंदर जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हम सबको ज्ञात है कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बिल उपस्थापन के लिए खड़े थे और उन्होंने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी। उनकी बातचीत शुरू हुई उसके पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि टीएमसी के जितने भी सांसद हैं, जिनमें महिला सांसद भी थी, वो वेल ऑफ द हाउस में आ गए और हंगामा उन्होंने शुरू किया। अन्य विपक्षी दल के जितने भी सांसद थे वे अपने सीट पर हंगामा मचा रहे थे, इस बात को याद रखना चाहिए। और उसके बाद ये जितनी भी महिला सांसद हैं और अन्य टीएमसी के सांसद, इन्होंने एक तरह से, यह अत्युक्ति नहीं है, एक तरह से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी पर आक्रमण किया, पर्ची फेंकी, वो जो बिल था उसकी कॉपी फाड़कर फेंक दिया
और कहीं न कहीं ऐसा लगा कि ये हमारे सांसदों पर और हमारे गृह मंत्री पर आक्रमण कर रही हैं। हमने सुना कि वो ऐसा दोषारोपण कर रही हैं कि उन पर आक्रमण हुआ। इससे बड़ा झूठ, भित्तिहीन बात कुछ हो ही नहीं सकता, आधारहीन बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ऐसा है कि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और जिस तरह से आज उन्होंने बर्ताव किया, मुझे लगता है ये भर्त्सना योग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, एक पत्थर भी मिला। हम सब वहाँ खड़े थे, जब हम सब लोग वहाँ पर मौजूद हुए तो देखा एक पत्थर भी मिला, बहुत सारे कागज के टुकड़े थे और महिला सांसद थी। उन पर किसी भी तरह का हमारी तरफ से आक्रमण नहीं हुआ है। इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, एक समय में ऐसा लगा कि वो गृह मंत्री पर आक्रमण करने वाली हैं और कर रही हैं। वो एक साधारण तौर पे परिवार में बैठे हुए दोस्तों के साथ खेलने के गेम्स हैं, उनको भी सरकार प्रमोट करने का इस बिल में प्रोविजन रखे हुए हैं। एक तीसरा सेगमेंट है, यानी 3 में से 2 सेगमेंट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, इसलिए इस बिल का नाम भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है। और जो तीसरा सेगमेंट है वो जो समाज के लिए बहुत एक बड़ी चिंता का कारण बन के उभरा है, ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुइसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुइसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जिसके कारण एक सीरियस समस्या समाज में सब जगह से फैल गई है, सब जगह से आ रहा है उसका फीडबैक। करीब करीब सांसद गण जितने भी मुझे मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, उन सब की एक डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पर स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। साथियों, जब समाज के मध्यम वर्ग के हित की बात आती है और उस हित को अगर एक इंडस्ट्री के सेगमेंट से कंपैरिजन करें तो समाज का हित, मध्यम वर्ग के परिवारों का हित, युवाओं का हित वो बड़ा है। उसी भावना को लेके आज इस बिल को सदन में पेश किया गया और लोकसभा में पास किया गया। माननीय स्पीकर साहब ने भी किस तरह से उनका अनुभव है कि सभी सांसद महोदय उनके पास जाके जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के बारे में अपने अनुभव साझा करते हैं, जिस तरह से समाज में एक चिंता का कारण बना है, वो भी उन्होंने भी सदन में आज अपना विचार व्यक्त किया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा युवाओं का, मध्यम वर्गीय परिवारों का और समाज के जो लार्जर गुड की तरफ हमेशा अपने निर्णय को उसी में रखा है। वो आज के इस बिल से